हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। बच्चों, आप सभी का पढ़ ले मैथ्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने चैप्टर नंबर 1 को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और इन 4 सेक्शंस में से 3 सेक्शंस की वीडियो मैं डाल चुका हूँ अभी तक अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स पे। और आज हमारा ये लास्ट सेशन है, 4th सेशन। बच्चों, जो तो बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं मेरी, उन्हें पता है कि मैंने इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूँ कि चैप्टर नंबर 1 बोर्ड में 6 नंबर का आने वाला है बच्चों। और ये 6 मार्क्स आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बोर्ड की तरफ से। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपका इर्रेशनल नंबर से हो सकता है या फिर उसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, उसके अलावा जो रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन है वो तो 100% आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बोर्ड हर साल लगातार इर्रेशनल नंबर से ही क्वेश्चन देता है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको हर साल इर्रेशनल नंबर का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा चांसेस, 99% चांसेस तो यही रहेंगे आपके कि आपका इरेशनल नंबर का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का बोर्ड में, जो कि मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में आपको ये समझाया है कि इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे आप लोग, कैसे प्रूफ करेंगे और बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इरेशनल नंबर से रिलेटेड। और 3 मार्क्स आपके बिल्कुल बच्चों 100% फिक्स हो जाएंगे यहाँ से इरेशनल नंबर से। उसके बाद बच्चों 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है बोर्ड की तरफ से, उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि बोर्ड आपको 2 ही तरीके के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। पहला कॉन्सेप्ट है आपका HCF और LCM का, जिसमें बोर्ड आपको HCF और LCM फाइंड करने के लिए बोलता है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक तो ये मार्क्स एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा HCF LCM निकालने के लिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा क्वेश्चन अगर इसके चॉइस में देगा बोर्ड, तो चॉइस में कौन सा क्वेश्चन आएगा? या तो क्वेश्चन आएगा बच्चों कंपोजिट नंबर निकालने के लिए, और या फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा बच्चों 6 की पावर n, 5 की पावर n, 15 की पावर n, 4 की पावर n, कैन नंबर कैन नेवर एंड विद 0। या तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में करा दिए हैं। मेरी वीडियोस यूट्यूब पे चैनल पे पढ़ ले मैथ्स पे पड़ी हुई हैं। आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए और जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन बच्चों मैंने कराए हैं अपने वीडियो में, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड, किस टाइप के पूछेगा, सब वीडियो में मेंशन है और आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में आ सकता है। इसके बाद बच्चों आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बचता है, जो कि MCQs में पूछा जाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन था हमारे पास, फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स में। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर बोर्ड में आने वाला है, और मैंने 6 मार्क्स का ये चैप्टर पूरा का पूरा बच्चों को करा दिया है। 3 वीडियो जिसकी आ चुकी हैं, आज ये 4th वीडियो है। इसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और कैसे उनको हमें देखना है। तो आइए अब बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज के सेशन को। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, मैंने हमारा आज का जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी हमें वर्ड प्रॉब्लम्स देखनी है। अब बच्चों, मैंने अक्सर ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो बोर्ड में वर्ड प्रॉब्लम्स को देखकर डर जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड में पढ़ते भी नहीं है, वो छोड़ के एज इट इज़ चले आते हैं, यानी वो देखते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। तो देखो बच्चों, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स देखा है तो आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे बोर्ड में, और आप सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को करके आओगे, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से ट्रिक के साथ समझाऊंगा कि आप कैसे पता लगाओगे कि यही वर्ड प्रॉब्लम में HCF LCM निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें अगर उन्हें वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे।
और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर जाएं और ये बताएं मुझे कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद नहीं भी आती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएं कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, क्या कमी ही थी वीडियो में, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये बताया आप लोगों को स्टूडेंट्स कि अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है। तो अभी देखिए, जब चैप्टर नंबर 1 से वर्ड प्रॉब्लम आएगा आपके पास, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपको HCF और LCM ही निकालना है। तो बच्चों सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि अगर कभी भी HCF या LCM का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपके पास बच्चों रेगुलर वेज में, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके पास लिखे होंगे, एक के बाद एक नंबर लिखा होगा और दूसरा और कोई इन्फॉर्मेशन नंबर से रिलेटेड आपके पूरे क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पर लाइन से 3 नंबर लिखे हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नंबर के रिगार्डिंग नहीं है। इसी तरीके से यहाँ अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर 3 नंबर्स लाइन से लिखे हैं और दूसरा भी जो नंबर लिखा है उन्होंने, उसमें भी आपके पास 3 नंबर्स है लाइन से ही। तो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं बच्चों, 1 कभी नहीं होगा। ठीक है, या तो 3 नंबर्स होंगे लाइन से या 2 नंबर्स होंगे, 1 नंबर कभी भी नहीं होगा और सिर्फ एक ही जगह पर होंगे लिखे हुए, उसके बाद नहीं होंगे। तो एक तो बच्चों ये है तरीका इसका पहचानने का कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आ गया और HCF LCM निकालना है। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि जो बोर्ड है वो एक स्पेशल मतलब कैटेगरी वाइज देता है क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं जिनसे बोर्ड उठा के क्वेश्चन देता है HCF LCM के। उन कैटेगरीज को आप कैसे पहचानोगे, तो मैंने उन कैटेगरीज के क्वेश्चन निकाल लिए हैं और मैं वही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ यहाँ पे 4-5। तो अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और नहीं तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये समझ लो आप कि जो ये क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ बिल्कुल इसी कैटेगरी के क्वेश्चन बोर्ड आपको देगा। सिर्फ चेंज क्या आएगा, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी वो वर्डिंग्स बदल देगा और नंबर्स को चेंज कर देगा। इस क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये नंबर्स जो लिखे हैं ये चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज़ यही होगा, इसी प्रोसीजर पे सॉल्व होगा। तो अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया तो आप वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कर जाओगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं, मुश्किल से 6 या 7 कॉन्सेप्ट बनते हैं जिसपे हर साल कैटेगरी यही है जिसपे बोर्ड बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो वो हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो में जल्दी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख ले। तो आइए पहले हम पहले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 3 bells tolls at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? यानी 3 bells है, 3 bells है बच्चों कहीं पर और वो तीनों bells बज रही हैं 9 मिनट पे, 12 मिनट पे, 15 मिनट पे, इस मिनट पे वो बज रही हैं। तो हमें ये बताना है कि आफ्टर वट टाइम, वो कौन सा समय होगा, विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, जब वो सारी की सारी बेल एक साथ ही बजने लग जाए। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। उसने कहा कि 3 बेल्स हैं, वो तीनों बेल बज रही हैं, लेकिन एक बेल 9 मिनट्स पे बज रही है, एक 12 मिनट्स पे और एक 15 मिनट्स पे। जैसे आपके स्कूल में बेल बजती है तो उनका क्लास इंटरवल फ्री हो मतलब फिक्स होता है ना कि आधे घंटे के बाद लगेगी या 40 मिनट्स के बाद लगेगी या 35 मिनट्स के बाद लगेगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ जो बेल बजने वाली है वो 9 मिनट्स के बाद बजेगी, 12 के बाद बजेगी, फिर 15 के बाद बजेगी। तो ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि वो नेक्स्ट टाइम एक साथ कब बजेंगी, नेक्स्ट टाइम। अब आप खुद सोचो बच्चों कि इस क्वेश्चन में इसने पूछा कि अगली बार बेल कब बजेगी, जब वो एक साथ बज जाए, तो क्या वो हाईएस्ट टाइम होगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा ना, मतलब आपका लोवेस्ट टाइम होगा। कम से कम समय में कितनी जल्दी बेल एक साथ बजेंगी, यही तो होगा। तो कम से कम यहाँ पे निकल के आ रहा है वर्डिंग्स। अगर आप लैंग्वेज को पढ़ के सोचने की कोशिश करोगे तो वर्डिंग्स क्या निकल के आ रहा है कि लोवेस्ट टाइम में बजनी चाहिए, जल्दी से बज जाएंगी। तो लोवेस्ट का मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहली पहचान तो देखो ये हो गई, पता लग गया ना हमें कि एलसीएम निकालना है। दूसरी पहचान क्या हो गई कि बेल लिखा है, तो बेल वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको
एलसीएम निकालना है और नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखो सॉल्व कैसे होगा, हमें 9 दे रखा है, हमें 12 दे रखा है, हमें 15 दे रखा है ना। तो अब हम जरा इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा बच्चों, हमारे पास देखो 3 नंबर्स हैं, 9 है, 12 है और 15 है। तो हमें इन तीनों नंबर्स को पहले लिखना है, अपने नोटबुक में नोट डाउन करो आप लोग, और उसके बाद इनके फैक्टर्स निकालो जल्दी से। तो 9 लिख लिया हमने यहाँ पर, फिर हमने 12 लिख लिया और फिर हमने 15 लिख लिया। अब हम 9 के फैक्टर्स निकालेंगे बच्चों, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फिर हम 12 के फैक्टर निकालेंगे, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4। फिर उसके बाद हम नहीं सॉरी गलत हो गया, 4 4 1 ज़ा 4 नहीं करना है हमने, 2 2 ज़ा 4 करना है और फिर 2 1 ज़ा 2 करना है, 2 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और अब आ गया 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। टू की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो हमें निकालना है आफ्टर व्हाट टाइम, है ना, आफ्टर व्हाट टाइम। तो आफ्टर व्हाट टाइम मीन्स यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आफ्टर व्हाट टाइम मतलब लोवेस्ट टाइम, लीस्ट टाइम, और लीस्ट टाइम का मतलब क्या हो गया, एलसीएम। तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं बच्चों, एलसीएम निकालने वाले हैं, और एलसीएम निकालने वाले हैं। और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो आइए बच्चों तो समझ लेते हैं जल्दी से बच्चों। हमने क्या किया, अच्छा हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल दिए और फैक्टर्स के हिसाब से यहाँ पर फैक्टर्स को लिख करके कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट लगा दिया। अभी जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, जिनको ये समझ में नहीं आया है, वो बच्चे हमारी वीडियोस जाकर देख लें। ये पूरी की पूरी डिटेल में समझाई गई हैं कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे और HCF LCM निकालोगे। इसके लिए वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखो बच्चों 9 है, 9 के सबसे पहले आप फैक्टर करोगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर 12 है, 12 के आप फैक्टर करोगे, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 15 है, 15 के फैक्टर करोगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अभी इन फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3 1 3 3 3, फिर 3 2 2, फिर 3 और 5, ये लिख लिया आपने। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये बोलता है बच्चों कि जो भी लिखा है उसको पावर्स में लिख दो। तो देखो यहाँ पर 3 2 बार है तो 3 की पावर हो गई 2, 3 1 बार है तो 3 की पावर हो गई 1, 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 की पावर हो गई 2, 15 का अब देखते 3 1 बार है तो 3 की पावर हो गई 1, 5 भी 1 टाइम्स है तो 5 की पावर हो गई 1। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि आफ्टर व्हाट टाइम, हमें यही तो बताना, आफ्टर व्हाट टाइम विल देयर नेक्स्ट टोल टुगेदर। तो आफ्टर व्हाट टाइम मतलब लीस्ट टाइम, कम से कम समय, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, जरा ध्यान से समझना। मैंने सिखाया है अपनी वीडियो में कि अगर सी को पहले आप देखोगे तो सी का मतलब कॉमन मल्टीपल, आपको यहाँ पर चूज करना है क्या कोई कॉमन मल्टीपल है। तो अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर तो देखो 3 है 3 है 3 है, मतलब 3 तो कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 तीनों के पास है, बट 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। 5 इसके पास है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं है, लेकिन 3 तो यहाँ से कॉमन बन सकता है। तो हमने कॉमन वाले को अलग कर दिया। अब हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो बच गए हैं उनको लिख लो। तो जो बच गए हमारे पास हमने उनको लिख लिया बच्चों।
2 की पावर 2 बच गया और 5 की पावर 5। जिनके पेयर्स नहीं बने, यानी जिनके पेयर्स नहीं बनते हैं, उनको हम लोग एलसीएम में लिख लेते हैं। इसके बाद जिसका पेयर बना है उसका क्या करना है। जिसका पेयर बना है उसके लिए हमें याद रखना है कि L का मतलब होता है लीस्ट, और लीस्ट का हमें अपोजिट कर देना है हाईएस्ट। तो L का मतलब लीस्ट और हाईएस्ट। तो यहाँ पर तो देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, 3 नंबर है और पेयर बना हुआ है। तो पेयर में तीनों नंबर तो हम ले नहीं सकते, हमें पता है C मतलब कॉमन, इसमें से तो कोई एक ही बाहर आएगा क्योंकि हमें कॉमन लेना है। तो हम किसको बाहर लिखेंगे, 3 की पावर 2 को या 1 को। तो ये चीज़ हमें कौन बताएगा, ये L बताएगा। L का मतलब होता है लीस्ट या लोअर। हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो हाईएस्ट कर देंगे। यानी हमें कौन सी पावर चाहिए, हमें तो हाईएस्ट पावर चाहिए। तो हाईएस्ट पावर को हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों। ठीक है, आप लोगों को अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप जाके चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं पढ़ ले मैथ्स की, जिसमें HF LCM सिखाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको आगे करते हैं। तो 2 को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं और 5 1 टाइम्स है और 3 भी यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स है बच्चों। तो 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास, 5 और 3 2 जा 6। तो अगर हम देखें, एक मिनट, 3 2 जा 6 नहीं आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, है ना। तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 9, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 180 मिनट्स, 180 मिनट्स। अच्छा बच्चों, इसका आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ मिनट्स में नहीं देना है, बल्कि हमें इसका आंसर बच्चों आवर्स में भी देना है, क्योंकि सिर्फ मिनट्स में हम आंसर नहीं देंगे तो आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 180 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया, 3 आवर्स आ गया आपके पास। आवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। आप लोग देख सकते हो कि आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे आ गया, 2 की पावर 2 आपने यहाँ से उठाया क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना था, 5 की पावर 1 ले लिया क्योंकि पेयर नहीं बना था, 3 की पावर 2 लिया क्योंकि यहाँ से एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेना है। उसके बाद आपने 2 की पावर 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, 5 की पावर 1 को एक बार, 3 की पावर 2 को 2 बार और मल्टीप्लाई कर लिया। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 9, तो 9 2 ज़ा 18, 180 मिनट्स आ गए आपके पास। तो आपकी मतलब क्या समझ में आया कि तीनों बेल हैं ये टोल टुगेदर एक साथ कब बजेंगी, 180 मिनट्स के बाद। अब 180 मिनट्स से तो समझ में नहीं आया, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया आवर्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो आप 60 से डिवाइड कर दोगे। तो 60 से डिवाइड करके आपके पास कितना आंसर आ गया, 3 आवर्स, यानी 3 घंटे के बाद वो सभी बेल एक साथ बजने लग जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम समस्या आती है एग्जाम में अक्सर बच्चों के सामने, वो क्या होती है, वो ये होती है कि बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अब वो पेपर में गलत करके आ जाते हैं, यानी कि जब एलसीएम निकालना होता है तो वो एचसीएफ निकाल के आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे हमने तो सही कर दिया, घर आके पता चलता है अरे ये तो गलत हो गया। या फिर एचसीएफ निकालना होता है तो आप एलसीएम निकाल के आ जाते हो। तो आपके सामने ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको समझा दिया कि एलसीएम निकलेगा कैसे निकलेगा, क्योंकि उसको लीस्ट टाइम चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम में भूल जाओ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भूल गए, आप गलती से वहाँ एचसीएफ निकाल के आ गए तो आपके तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, बोर्ड की एक मतलब बोर्ड का एक स्ट्रेटजी होता है, जब कॉपी चेक हो रही होती है तो बोर्ड ये कहकर रखता है अपने टीचर्स को कि अगर बच्चे ने कुछ गलत लिखा है तो उसको चेक ही मत करो, जो सही लिखा है सिर्फ उसको चेक करो। यानी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिख के आओगे अपनी कॉपी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, अगर वो गलत होगा तो टीचर कट कर देंगे और सही होगा तो मार्क्स देके चले जाएंगे आपको। तो बेहतर ऑप्शन मेरे हिसाब से ये है आप लोगों के लिए, बोर्ड्स के लिए, कि आपको अगर एलसीएम या एचसीएफ में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप दोनों निकाल के आओ, एचसीएफ भी निकाल दो और एलसीएम भी निकाल दो। इससे क्या होगा कि अगर आपका एचसीएफ वाला पार्ट सही होगा तो एचसीएफ वाले पार्ट पे नंबर मिल जाएंगे, एलसीएम वाले को कट कर दिया जाएगा। और अगर एलसीएम वाला पार्ट सही हुआ तो एलसीएम वाले पे नंबर मिल जाएंगे, एचसीएफ वाले को कट कर दिया जाएगा। तो आपके मार्क्स तो एटलीस्ट आ जाएंगे। और अगर दोनों ही गलत हो गए तो कम से कम ये जो आपने फैक्टर्स निकाले होंगे इसके ऊपर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एचसीएफ, अगर आपको पता लग जाए कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम निकालना है और अगर आप श्योर हो, बिल्कुल 100% श्योर हो, तो भी आप एचसीएफ या एलसीएम दोनों ही निकाल के आओ।
कि ऐसा ना हो कि आपका कोई एक पार्ट गलत होने वाला हो, ठीक है। तो अगर आपने दोनों निकाल दिया तो उससे आपके कोई नंबर कटने वाले नहीं है, सिर्फ उस चीज़ के नंबर कटेंगे जो पार्ट आपका पूछा ही नहीं गया होगा पेपर में। तो यहाँ पे हम HCF भी निकाल देते हैं जिससे कि हम बच जाएं और हमारे मार्क्स पूरे फुल आ जाएं। अब अगर बच्चों हम HCF की बात करते हैं तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि HCF में भी आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, यानी एक कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब कॉमन फैक्टर तो मिल गया, लेकिन कॉमन फैक्टर की हमें क्या देखनी है, h। कॉमन फैक्टर के लिए हमें क्या देखना है, दूसरा टर्म क्या मिल रहा है हमें, h। h का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर तो हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमें लेना नहीं है, h का हमें उल्टा करना है, यानी हाईएस्ट का मतलब हमें क्या करना है, लोवेस्ट करना है। तो लोवेस्ट हम पावर लेंगे तो लोवेस्ट पावर कितनी आ रही है हमारे पास, 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 मतलब 3। तो आपका बहुत ही आसानी के साथ HCF भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। यानी HCF के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि H का मतलब होता है हाईएस्ट, आप इसका उल्टा कर दो लोवेस्ट, और यहाँ पे कोई भी एक कॉमन पेयर ढूंढ लो। तो HCF भी आ गया बच्चों। तो आपका पहला क्वेश्चन तो बच्चों कंप्लीट हो गया। अब आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब ये ही इसकी पहचान है बच्चों, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा लार्जेस्ट नंबर। ये आपको पकड़ना है कि लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ है क्या, और उसके बाद कहते हैं दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर। दूसरी पहचान क्या है बच्चों, ये ऐसे लिखेगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या दिए गए हैं, 7, 11 और 15 दिए गए हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो दो पहचान हो गई इस क्वेश्चन की, एक तो लार्जेस्ट नंबर और दूसरा रिमाइंडर, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर दिए हैं और रिमाइंडर दिए हैं। अब पूछा है कि नंबर, लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो अब आप बताओ कि लार्जेस्ट नंबर क्या एलसीएम हो सकता है, नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर बताना है हमें, तो हमें HCF निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन की पहचान बहुत ही आसान, कि लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर तो सबसे बड़ा नंबर होगा, मतलब HCF के फैक्टर निकलेंगे, यहाँ पे LCM नहीं निकलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे ही आप 398 का फैक्टर करने जाओगे तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका यहाँ 398 में से रिमाइंडर भी बचा है 7। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ये सीक्वेंस को कभी भी चेंज मत करना। अगर आपने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये भी सीक्वेंस में होंगे और ये भी सीक्वेंस में होंगे। जैसे देखो फर्स्ट है 398, तो 398 का रिमाइंडर 7 है, दूसरा 436 है तो उसका रिमाइंडर 11 है, तीसरा 542 है तो उसका रिमाइंडर 15 है। ये सीक्वेंस बच्चों चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नंबर कितना है बच्चों, 398। तो हमारा काम क्या होगा बच्चों कि हम इस 398 में से अपने रिमाइंडर को माइनस करेंगे। तो पहले नंबर्स लिख लो, 398, फिर 436 है, एंड फिर 542 है। तो अब पहला काम क्या करो बच्चों, अपने रिमाइंडर्स को माइनस कर लो। तो 436 में से हमें माइनस करना है 11, और 542 में से हमें माइनस करना है 15। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये बच जाता है हमारे पास 391, ये बच जाता है हमारे पास 425, और ये बच जाता है हमारे पास 7, 7, 3, 10, 12, 3 में से 1 गया 2, 527, ये बच जाते हैं हमारे पास बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो नंबर हमारे पास आए हैं इन्हीं नंबरों का बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, इन्हीं नंबरों के फैक्टर्स निकालेंगे, यानी कि 391, 425 एंड 520। तो आइए इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इसके फैक्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट होंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार मैंने इसीलिए क्वेश्चन उठाया है क्योंकि कई बार बोर्ड क्या करता है, बड़े डिफिकल्ट से फैक्टर दे देता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके फैक्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट होंगे आप लोगों के लिए। तो आपको ये बड़े नंबर्स में मिलेगा, तो आपको ये सीधा 17 के टेबल में मिलेगा, और किसी टेबल में ये मिलने वाला नहीं है आपको। 17 के टेबल से करोगे, 17 2 जा 17 2 जा 34, एंड 5 बच जाएगा, तो 17 3 जा 51, तो ये 23 बन जाए 23। यानी आपके पास इसके फैक्टर्स कितने आ गए बच्चों, 17 और 23। प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दो, 17 की पावर 1 हो गया, 23 की पावर 1 हो गया। दूसरा वाला पार्ट है हमारे पास 425, तो इसे तो हम आसानी से 5 से देख सकते हैं, 5 8 जा 40, एंड 5 5 जा 25। फिर अगेन हम 5 से देख सकते हैं, तो हमारे पास 17 आ गया। तो अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 17 × 5 ×
5, यानी 17 की पावर अगेन से 1 और 5 की पावर 2। अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला कितना है 527। अब ये भी जो नंबर है बच्चों, ये नंबर भी आपको छोटे टेबल्स में तो नहीं मिलने वाला है, बड़े टेबल्स में आएगा। तो अब बड़े टेबल्स में किस में आएगा? अब देखो हमें तो पहले ही हिंट पता लग गई ना यहाँ पे कि हमारा क्वेश्चन जो है लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, यानी कि हमें तो HCF निकालना है यहाँ पे, ये तो हमें पहले ही समझ में आ गया। तो जब हमें HCF निकालना है ये हमें पता लग चुका है, तो हम यहाँ पर क्या दिमाग लगाएंगे बच्चों? हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अरे 17 इसके पास भी आ रहा है और 17 तो इसके पास भी आ रहा है, यानी 17 तो दो जगह कॉमन आ रहा है, बाकी 23 और 5 तो कॉमन आ ही नहीं रहे। इसका मतलब 17 तो HCF बन सकता है। तो हम पहले 17 से ही इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17। तो देखो बहुत ही आसानी के साथ ये 17 से डिवाइड हो गया। तो आपके पास बच क्या गया 17 × 31। तो 17 की पावर 1 बच गई आपके पास और साथ में 31 की पावर 1 बच गई। अब सब कुछ आ चुका है। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, चूँकि हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पर HCF कैलकुलेट करेंगे। तो हम HCF निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अब HCF का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। तो ये देखो ये रहा कॉमन फैक्टर, सभी के पास एक कॉमन है और H का मतलब हमें लोवेस्ट लेना होता है। तो यहाँ पर तो लोवेस्ट एक ही पावर है। तो हमारे पास बच्चों कितना आ गया आंसर? 17 हमारे पास आंसर आ गया HCF का। तो बच्चों आपके पास आंसर आ गया कितना? 17, है ना बच्चों? तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास आंसर आ चुका है 17। ओके बच्चों, तो चलिए अब मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं बोर्ड पे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। फर्स्ट वाले सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करा दिया, अभी आ गए हम 2 और 4 पर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे लिए, वो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन क्या है? देखो बहुत बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम लिखे हैं, इसीलिए मैंने बोला था बच्चे देख करके डर जाते हैं एग्जाम में और छोड़ के आते हैं। तो आपको डरना नहीं है, मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप कैसे करोगे। और ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बोर्ड देता है, ऐसा मत समझना कि नहीं देता है, ये बोर्ड क्वेश्चन देता है बच्चों। ठीक है, तो आप समझो कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। यही स्ट्रेटेजी है बोर्ड की पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देने की, HCF LCM की। तो आप स्ट्रेटेजी को पकड़ लो, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा पेपर में, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आए। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देखते हैं, कहते हैं एक सेमिनार, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश आर 60, 84, 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। हमें क्या निकालना है? इंपॉर्टेंट चीज़, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें चाहिए required if in each room the same number of participants are to be seated, all of them being the same subject। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है बच्चों, समझा देता हूँ जल्दी से। इसमें बोला गया कि जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ चुका है, आपको सबको अपना सेंटर पता लग गया, आप पहुँच गए सेंटर पर एग्ज़ाम देने। अब बहुत सारे बच्चे थे जिनको हिंदी का एग्ज़ाम देना था, बहुत सारों को मैथ्स का, बहुत सारों को इंग्लिश का। वो कितने बच्चे हैं? 60, 84 और 108 स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स का, इंग्लिश का और यहाँ पर हिंदी का एग्ज़ाम देना है। तो जब वो स्कूल में पहुँचे सेंटर पे, तो अब सेंटर को क्या देखना है? सेंटर को देखना है कि उसको मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स की रिक्वायरमेंट है, कि वो कम से कम कितने रूम निकाल ले कि सारे के सारे बच्चों को बिठा ले, है ना। तो आपने देखा होगा कि 2-3 रूम छोड़ देते हैं स्कूल वाले और वहाँ पे एग्ज़ाम चलते रहते हैं, बाकी जगह उनकी क्लासेस भी चलती है। तो मिनिमम रूम चाहिए उसे। तो वो मिनिमम रूम कैसे पता लगाएगा? आपको अगर कहीं पर कोई मिनिमम चीज़ निकालनी है तो आप सोचोगे कि एक ही रूम में मैक्सिमम कितने बच्चों को हम बिठा सकते हैं। छोटी सी बात है जो हमें समझनी है। हालांकि यहाँ पे लिखा है मिनिमम, तो मिनिमम का नंबर यहाँ पे LCM नहीं हो सकता बच्चों, ये ध्यान से समझना है आपको। वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो कि मिनिमम अगर हर जगह, वैसे तो जो ज़्यादातर जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी वहाँ पे मिनिमम अगर लिखा हुआ होता है तो हमें LCM ही निकालना होता है। इसके केसेस में भी एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है यहाँ पर, देखो इसीलिए मिनिमम के रिगार्डिंग, तो उसमें हम देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। देखो यहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम, तो यहाँ पर तो मिनिमम का मतलब LCM है, बट इस वाले क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि बोर्ड में भी पूछे गए हैं आपसे। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर का मतलब क्या हो गया? मिनिमम नंबर ऑफ रूम का मतलब कम से कम रूम। तो अगर कम से कम रूम तो तभी बनेंगे ना जब उसमें एक ही रूम में बहुत सारे बच्चों को बिठाया जाएगा।
इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि मिनिमम रूम का मतलब वो तो ज़्यादा बच्चे बिठाएगा एक रूम में, तभी तो उसके रूम कम लगेंगे। तो अगर ज़्यादा बच्चे बिठा दिए एक रूम में तो कम बच्चे मतलब कम रूम चाहिए, तो HCF निकालना है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें HCF निकालना है। अब नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं, 60, 84 और 108। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60, फिर उसके बाद 84 और फिर उसके बाद 108। इनका हम क्या निकालेंगे बच्चों, $60, 84 एंड 108। तो इनके हम क्या निकाल लेते हैं, इनके हम जल्दी से फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 60 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6, 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे पास आ गया है 2 × 2 × 3 × 5। और इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख देते हैं। तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया। सेकंड हमें 84 का निकालना है। 84 का निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ भी हमारे पास आ गया है 2 × 2 × 3 × 7, यानी कि 2 की पावर फिर से 2 आ गया है, 3 की पावर 1 आ गया है और 7 की पावर 1 आ गया है। एक लास्ट हमारे पास बचा है 108। इसको निकालते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमारे पास पेयर्स आ गए 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर नहीं, 2 की पावर तो 2 आई है और 3 की पावर 3 आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए थे। मिनिमम नंबर ऑफ रूम, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम क्या बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सीटेड। अगर मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम होंगे तो वो क्या कर पाएंगे बच्चों, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को बिठा पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसलिए यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है HCF। और HCF निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपको क्या ढूंढना है भाई, कॉमन कौन है। तो कॉमन ये है, इसमें कॉमन कौन है, कॉमन ये है। तो आपने कॉमन देख लिया। अब कॉमन देख लिया है आप लोगों ने, तो आप कॉमन को लिख लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। और 2 की पावर 2 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपके पास 12 तो हो गए बच्चों रूम्स, नहीं 12 तो हो गए आपके पास स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, 12 स्टूडेंट हो गए। तो अब जब 12 स्टूडेंट हो गए तो आप क्या लिखोगे, in each room 12 participants, in each room 12 participants can be seated. In each room 12 participants be seated. फिर इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स भी निकालने हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स की भाई, टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमें नंबर दे रखा है सबको प्लस कर दो, 60 + 84 + 108 और आप HCF से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको करने की कोशिश करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 8 4 12, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 252। और जब हम इसे 12 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 21, 12 दूनी 24
y कम 12 21, तो ये 21 क्या हो गया हमारे पास, रूम्स हो गए, यानी कि उसको 21 रूम्स की ज़रूरत है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया बच्चों। अभी क्या है यहाँ पर 60, 84, 108, तो 60, 84 और 108 लिखा आपने, 60 के फैक्टर्स निकाल लिए, 84 के फैक्टर्स निकाल लिए, 108 के फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर्स जब निकल गए हमारे पास तो उसके बाद हमने इन फैक्टर्स को क्या किया है, पावर्स में लिख दिया है। 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2, 3 1 टाइम्स है, 3 की पावर 1, 5 1 टाइम्स है, 5 की पावर 1, 2 2 बार है, 2 की पावर 2, 3 1 बार है, 3 की पावर 1, 7 1 बार है, 7 की पावर 1, 2 यहाँ पे 2 बार है, 2 की पावर 2, 3 यहाँ पे 3 बार है, 3 की पावर 3। हमने लिख लिया इनको। अभी क्या करना है, इनमें से हमें एचसीएफ निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं बच्चों एचसीएफ, क्योंकि उसने बोला था मिनिमम नंबर ऑफ रूम, उसको क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ रूम कब होंगे उसके पास, जब वो ज़्यादा बच्चों को बिठाएगा एक ही रूम में, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट को उसको सीटेड करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, सी मतलब हमें कॉमन देखना होता है, एच का मतलब हमें लो पावर लेनी होती है। तो कॉमन ये बनेगा, 5 और 7 नहीं बनेंगे क्योंकि इनके पेयर्स नहीं बन रहे हैं यहाँ पर। और इसमें से हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, लोवेस्ट पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 2। और यहाँ से देखो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, लोवेस्ट वाली लेनी है। तो 3 की पावर 1 हमने ले लिया। इनको हमने ओपन किया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 तो आ गए स्टूडेंट, मतलब एक रूम में 12 बच्चों को बिठाया जा सकता है। तो हमने क्या लिख दिया, इन ईच रूम 12 पार्टिसिपेंट्स कैन बी सीटेड, एक रूम में 12 बच्चों को बिठा दिया हमने। अब हमें ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ रूम कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 60 + 84 + 108 और इसको डिवाइड कर दोगे आप अपने एचसीएफ से, यानी कि 12 से, तो आपके पास आ गया 21, यानी उसके पास टोटल रूम कितने अवेलेबल है, 21 रूम अवेलेबल हैं बच्चों। ठीक है। अब मैंने मान लिया कि आपको पेपर में पता ही नहीं चला कि एचसीएफ निकालना था या एलसीएम निकालना था, तो आपने एलसीएम भी निकाल देना है। और एलसीएम यहाँ पर जो निकल सकता है वो क्या निकल सकता है कि एलसीएम में जो बच गए हैं पहले तो उनको लिखना है, यानी 5 की पावर 1 हमारे पास बच गया है और 7 की पावर 1, क्योंकि इनके कोई भी पेयर्स नहीं बने हैं, तो ये दोनों हमारे पास बच चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि भाई जो हमारे पेयर्स बने हैं उसमें से क्या, तो L का मतलब लीस्ट या लोवेस्ट, तो हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो 2 की पावर 2 हमारे पास हाईएस्ट पावर हो गई, और सिमिलरली यहाँ से 3 की पावर 3 हमारे पास हाईएस्ट पावर हो गई। तो बच्चों एलसीएम आप मुझे निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का एलसीएम क्या आया। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया या जो बताया आप में से कितने बच्चों को समझ में आया। तो आप लोग एलसीएम मुझे निकाल के जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका एलसीएम कितना आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप। कहता है कि 3 लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया और तीनों ने जब स्टार्ट किया चलना तो एक 40 सेंटीमीटर चल रहा है, एक 42 और एक 45, लेकिन वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ, यानी वो कम से कम डिस्टेंस बताओ जब तीनों के तीनों कवर कर ले सेम डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस को कवर कर ले और उनके स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो अब यहाँ पर बच्चों मिनिमम डिस्टेंस यानी कि कम से कम समय पूछ रहा है, वो कम से कम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कम से कम डिस्टेंस में तो एलसीएम ही निकलेगा। बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पर पहचानना। तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आपको सिंपली क्या लिखना है, आपको 40 लिखना है यहाँ पर, फिर आपको 42 लिखना है यहाँ पर, और फिर आपको 45 लिखना है। और इनके आपको क्या निकाल लेने हैं बच्चों, फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो 2 2 जा 4, 2 10 जा 40, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे पास फेयर आ गए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। अब हम 42 के निकालेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 3 × 7। अब हम निकालेंगे किसके, 45 के। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 2 की
पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, यहाँ पर आ गया 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हो गया एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे आप लोग। अब एलसीएम का रूल क्या कहता है बच्चों, एलसीएम का रूल कहता है कि कॉमन देखो, तो कॉमन तो देखो यहाँ पर कोई भी है ही नहीं, क्योंकि 2 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, 5 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, कॉमन तो कुछ भी है नहीं। तो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट तो गया। अब बचा एल, एल का मतलब हो गया लीस्ट, लेकिन हमें लीस्ट नहीं चाहिए, हमें तो हाईएस्ट पावर चाहिए। तो अब हम ज़रा देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किसकी बन रही है। तो देखो 2 और 2, इन दोनों में से हम एक चूज़ कर सकते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर है 3। तो हम 2 की पावर 3 यहाँ पर ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते हैं बच्चों, एक ही लेंगे। ठीक है, अभी दूसरे वाले पे चले जाते हैं, तो हमें दिखता है कॉमन 3 और 3, और यहाँ पर 5 और 5। ठीक है, तो अगर हम 3 और 3 को देखते हैं, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, हमें तो हाईएस्ट पावर लेनी है 3 की पावर 2। फिर हम जाते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो यहाँ पे तो एक ही पावर है, और लास्ट में जो बच गया 7, तो हम उसे भी ले लेंगे। अब हम 2 को ओपन कर लेंगे, 2 × 2 × 2, 3 को भी ओपन कर लेंगे, 3 × 3, और 5 × 7। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 8, ये आ गया 9, और ये आ गया 35। अब 8 9 जा होता है 72, तो आप 72 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कल आ जाता है हमारे पास बच्चों कितना, ये आ जाता है हमारे पास 2520 आ जाता है हमारे पास 2520। तो एलसीएम तो बच्चों आपके पास आ गया। अभी देख लेते जल्दी से कि एलसीएम कैसे आया हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग हैं, तीन पर्सन से मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, एक 40 सेंटीमीटर चल रहा है, एक 42, एक 45। तो हमें वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी थी जिसपे ये तीनों के तीनों सेम जो है वो लिखा है ना, देखो, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। दो सभी के सभी इंडिविजुअली सेम डिस्टेंस कवर कर ले और उनके स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएं ये वाले। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, यानी कि कम से कम दूरी बतानी है। तो हमारे पास एलसीएम निकलेगा, और एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ से कॉमन क्या है, तो कॉमन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो अगर कॉमन नहीं मिलता है तो जो बचा हुआ होता है उसी को लिखते हैं, लेकिन उसको भी एक ही बार लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक बार हमें ये देखना होगा कि एल का मतलब लीस्ट या लोवेस्ट होता है, हमें हाईएस्ट लिखना है। तो हमने हाईएस्ट लिखने के लिए क्या किया, यहाँ से देखा 2 की पावर 3 हाईएस्ट हो गया, यहाँ से देखा 3 की पावर 2 हाईएस्ट हो गया, यहाँ से देखा 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इसको ओपन कर लिया, 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 7, और मल्टीप्लाई किया आपने, 2520 आपका आंसर आ गया। अभी हो सकता है कि पेपर में आप भूल जाओ एलसीएम निकालना है, तो आप एचसीएफ भी निकाल दो। एचसीएफ कैसे निकलेगा बच्चों यहाँ पर, तो एचसीएफ अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो जब कॉमन ही नहीं है तो आप हाईएस्ट का उल्टा लोवेस्ट तो कर ही नहीं पाओगे। अगर बच्चों कभी भी कॉमन नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 कॉमन नहीं है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कभी भी एचसीएफ 0 नहीं होगा। ये याद रखना है, मैथ्स में कभी भी एचसीएफ 0 नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी कॉमन नहीं है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है और एचसीएफ या एलसीएम आपको लिखना है, एलसीएम तो देखो 100% आपका कुछ ना कुछ निकल के आएगा, लेकिन एचसीएफ कई बार हमारा कुछ भी नहीं निकल के आता है, क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं बन रहा होता है। तो जब कॉमन नहीं बनेगा तो उस केस में आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। याद रखना है, गलत करके कोई ना आ जाए पेपर में कि 0 लिख के आ जाओ, आपको 1 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे हमारा एंड हो रहा है, सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने, और चारों के चारों पार्ट्स के सेशन वाइज मैंने वीडियोस डाल दिए हैं अपने चैनल पे। जो बच्चों अभी तक हमारे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि वो जाके चैनल पे विजिट करके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, 6 मार्क्स का बोर्ड में आने वाला है। मैंने 6 के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब
नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं पूरे के पूरे बोर्ड वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में इसी चैप्टर नंबर 1 के। एंड एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है बच्चों जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मूले याद करवाऊंगा और एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरी एक्सरसाइज के फॉर्मूले में याद करवा दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एग्जाम के लिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, आपको पता है। अगर आप एग्जाम में फॉर्मूले भी लिख के आओगे तो हाफ मार्क्स मिल जाते हैं और बिना फॉर्मूले के कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता। फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर से देखें। अब अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, बेल को प्रेस